नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा। वैसे आप इनको हीरा मंडी की लाजवंती भी कह सकते हैं। चलिए, आज वो हमारे साथ में हैं और सीरीज से जुड़ी कई बातों पर खुलकर चर्चा करने वाली हैं। चलिए चलिए, आपको मिलवाते हैं। ऋचा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। ऋचा, आपका जो किरदार था सीरीज में लाजवंती लज्जो, कहीं ना कहीं उस किरदार ने ऋचा को काफी पीछे छोड़ दिया है। मेरी बात से कितना सहमत है आप? ऋचा को पीछे छोड़ दिया यानी मतलब मैं समझी नहीं। इन द सेंस कि लोग आपको हर घर में लज्जो नाम से जानने लगे हैं। ऋचा बाद में, पहले लज्जो। आई थिंक ये बहुत खूबसूरत बात है कि मैं हर एक एक्टर का सपना होता है कि सबसे पहले उनको आ, शायद नाम से जाना जाए, पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे हो या कहीं हो, आपको कोई भोली बोले, मैडम भोली या मैडम तारा, या तो मुझे उम्मीद थी कि लोग इसको पसंद करेंगे, पर ये नहीं पता था कि इतना पसंद करेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि अ, ये कैलकुलेटेड रिस्क था मेरी तरफ से जो विच हैज पेड ऑफ। तो ये इस बात को लेके मैं काफी खुश हूँ। ऋचा, आपको पहले किसी फिल्म और सीरीज में कथक करते हुए नहीं देखा। जब आपको संजय लीला भंसाली ने ये एक कैरेक्टर सुनाया कि आपको इसमें कथक करना है, तो उस टाइम आपको कैसा रिएक्शन था? ऐसा तो नहीं था, ओ माय गॉड, मैं कर पाऊंगी क्या? नहीं। नहीं, देखिए, मेरी ट्रेनिंग है कथक में कुछ सालों की। मैंने काफी 10 साल या कुछ बचपन में सीखा है। बाद में मेरा नाता टूट गया था क्योंकि एक मौका ऐसा आता है जब माँ बाप आपको बोलते हैं कि चलो बोर्ड एग्जाम है, अब तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, वगैरह वगैरह। तो वैसा कुछ हुआ था मेरे साथ भी। पर मुझे लगता है कि बहुत ही कम डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, बहुत ही कम निर्देशक हैं आज की डेट में जो क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस को वो दर्जा देते हैं जो संजय लीला भंसाली देते हैं। उनको बहुत समझ है हर चीज की, और खासकर की शास्त्रीय कलाओं की उनको बहुत परख है। और हम्म। यही वजह है कि उनका विजुअल सेंस तो है ही, बट उनका जो आ, उनकी जो म्यूजिकलिटी है, और वो म्यूजिक भी खुद ही कंपोज करते हैं, वो हर हम्म। चीज से फिलहाल अलग होता है। तो आप किसी से भी पूछेंगे, जैसे किसी भी आप मतलब किसी भी कथक डांसर से पूछेंगे, या लावनी एक्सपर्ट से पूछेंगे, या गजल गाने वाले से पूछेंगे, तो वो चाहते हैं कि एक बार उनको भंसाली साहब के साथ काम करने का मौका मिले। उसकी वजह ये है कि और लोग करते नहीं है, और कोई बचा नहीं है, और वो बहुत खूबसूरती से उसको उठाते हैं। तो जब मुझे ये मौका मिला, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा लालच यही था कि क्या मैं, मतलब बहुत कम हीरोइंस ने बॉलीवुड में भी कथक का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम्म। गिन चुन के बोला जाए तो पहले तो खैर बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली थी, उसी से उन्होंने काम किया। जैसे आशा पारेख जी, वैजयंती हम्म। माला, वहीदा हम्म। रहमान जी, हम्म। ये जितने लोग हैं, हेमा मालिनी, वो एक्सपर्ट्स थे भरतनाट्यम में। बट कथक की बात हम करें तो रेखा जी, या फिर माधुरी दीक्षित, उसके बाद किसी ना किसी लेवल पे स्मृति मिश्रा जो कि सरदारी बेगम वगैरह में आपको नजर आई। उसके बाद कथक थोड़ा गायब सा हो गया। लोगों ने कोशिश बहुत की, बट वो वैसी बात नहीं हुई। मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ भी हूं इन लोगों के सामने, बट मुझे बहुत खुशी है कि कथक फिर से कहीं नजर आया, और एक डिस्टिंक्शन उसमें नजर आया कि अम, जो बॉलीवुड वर्जन ऑफ मुजरा है और जो एक्चुअल कथक है, उसके कुछ तोड़े टुकड़े आपको सुनाई दिए। तो उससे क्या होता है कि चाहे वो दीपिका पादुकोण मोहे रंग दो लाल कर रही होती है, तो हम्म। हम्म। कथक को बढ़ावा मिलता है। हम्म। जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की ट्रेनिंग के हिसाब से ही चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखा रहे होते हैं, 10 लोग जैज की क्लास में जाएंगे तो 2 लोग कथक की क्लास में भी जाएंगे। तो कथक प्रेमी होने के बावजूद मुझे ये था कि मैं ये मौका वेस्ट ना करूं। चाहे कुछ भी हो रहा हो, अ, चाहे कैरेक्टर का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा हो, या वो जैसे थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि उसने दारू पी है, ये सब, पर मैं चाहती हम्म। थी कि ये वाला एस्पेक्ट हम मिस ना करें। ऋचा, एक्टिंग में आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि सीन के टाइम आपने 99 रिटेक्स लिए थे। तो डांस जी, के टाइम आपने कितने रिटेक्स लिए थे? नहीं, वो डांस ही का शॉर्ट था, पर वो अच्छा, इस्तेमाल डांस नहीं का हुआ। था।
हाँ, जी डांसी का शॉट था पर वो इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि मैं मतलब 99 टेक्स के बाद भी मुझे मिला नहीं वो, मतलब जी सर को टेक नहीं मिला जो वो चाह रहे थे। तो जी। तो हाँ, अब तो जैसे वो आपके ऑलमोस्ट हीरा मंडी के सारे कैरेक्टर्स जो थे उनको मतलब उर्दू हर किसी ने यू नो यूज किए, तो आपको कितना अपने एक एक उर्दू के मतलब डिक्शन पर वर्कआउट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही एक बारीकी उर्दू थी जिसको हम नुक्ता कहें। हम्म, नहीं उर्दू, देखिए अब उर्दू एक ऐसी चीज है जिसका तलफ्फुज आप एक दिन में सीख नहीं पाते। बट ये जरूर मैं कहूंगी कि उर्दू जो है बहुत खूबसूरत भाषा है, भारतीय भाषा है। हम से सबके लिए सेट पे एक उर्दू की डिक्शन टीचर थी, मुनीरा मैम। तो हमने उनके साथ काफी काम किया क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडियन होने की वजह से मेरी जबान तो साफ थी, पर थोड़ा बहुत जैसे यहाँ बम्बई में मेरे को तेरे को लोग बोलने लगते हैं, या फिर नुक्ते भूल जाते हैं कि जबरदस्ती या जोर या उस तरह की चीजें, तो थोड़ा रिफाइनमेंट के लिए मुनीरा मैम थी। अम, और सबने इस पे कहीं ना कहीं काम किया। मैं नहीं कहती कि हम सब बहुत सफल रहे इसमें, बट फिर भी कोशिश पूरी थी कि ये डिपिक्शन करेक्ट हो। और मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग मनीषा मैम के लिए था क्योंकि ना हिंदी ना इंग्लिश, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नेपाली है, तो उनके लिए नेपाली। बहुत मुश्किल था। हाँ, हम्म। अ, आप अमृतसर की रहने वाली हैं, तो आप मतलब ऐसे काफी इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो ऋचा चड्ढा को फॉलो करते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी, मतलब क्या उनको देंगी अगर उनको बॉलीवुड में आना है तो उनको किन चीजों पर काम करना पड़ेगा? मैं तो मेरी पैदाइश अमृतसर की जरूर है, पर मैं बिल्कुल दिल्ली की रहने वाली हूँ, दिल्ली वाली हूँ। अब बम्बई में रहती हूँ ऑफ कोर्स। बट सजेशन अगर किसी को देना हो बॉलीवुड के बारे में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं यही कहूंगी कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आइए क्योंकि इंडस्ट्री में एक तो अनसर्टेनिटी बहुत है। जी बिल्कुल। पर जो पढ़ लिख जाता है वो अपने करियर को थोड़ा सा लंबा खींच सकता है। उसमें इतना दिमाग होता है कि वो समझ जाए कि कैरेक्टराइजेशन कैसे करनी है या अपने आप को एज एन एक्टर किस तरह से पोजीशन करना है। तो ऋचा मेरा आपने ये रहेगा कि पढ़ाई भी करके आइए, ट्रेनिंग भी लेकर आइए। ये इस इकलौती फील्ड है जहां लोगों को लगता है सिर्फ जिम जाने से हम एक्टर बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप एक्टिंग की भी ट्रेनिंग लेकर आइए और उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने करियर को एक अच्छा ग्राफ दे पाएंगे। ऋचा आपने अपने फिल्मी करियर में एक से एक शानदार फिल्में की हैं, तो कभी ऐसा एक मोमेंट आया कि आपको ऐसा लगा कि अब थोड़ा करियर मतलब हमको एक एक्स्ट्रा एक प्रोफेशन देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमको नेपोटिज्म और दूसरे मुद्दे बॉलीवुड में सुनाई देते रहे हैं। तो हम्म, कभी ऐसा मोमेंट आया आपके साथ कि चलो दूसरी चीज देखो? नहीं मेरे साथ तो ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जो अपना शहर छोड़ के आता है वो ये सोच के आता है कि मेरे लिए प्लान बी क्या रहेगा। हम्म। तो वो बहुत जरूरी बात है आपको जानना। और बाकी जो नेपोटिज्म या जो ये सारी चीजें, ये हर इंडस्ट्री में होता है कहीं ना कहीं। लॉयर्स में भी होता है, टीचर्स में भी होता है, डॉक्टर में भी होता है। और जो लोग नेपोटिज्म से आते हैं उनको कुछ मौके मिल जाते हैं, उनको पैसे भी मिल जाते हैं, शायद ब्रांड वगैरह भी मिल जाए, बट एक पॉइंट के बाद वो ऑडियंस ही डिसाइड करती है। और कहीं ना कहीं आप देखें तो स्क्रूटनी भी ज्यादा होती है। अगर जैसे मुझे नहीं लगता कि अगर शारमिन सहगल अगर संजय सर की भांजी नहीं होती तो उनको इतनी बुरी तरह ट्रोल किया जाता जितना शायद किसी एवरेज न्यू कमर को किया जाता। तो ये भी बात है कि स्क्रूटनी ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो दोनों तरह की चीजें हमें समझनी और चाहिए। ऋचा ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो संजय लीला भंसाली की भांजी नहीं होती तो उनको इस सीरीज में ब्रेक नहीं मिलता। वो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये मुझे पूरा पता है कि उन्होंने कम से कम दो तीन और एक्ट्रेसेस को इस पार्ट के लिए ऑडिशन किया था, जो जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। दो तीन ऐसी लड़कियां थी जो डिक्शन भी और कथक भी सब कुछ सीख रही थी इस रोल के लिए। तो
ये तो मुझे पक्का पता है। जी। ऋचा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। आपके कैरेक्टर का कोई एक फेमस डायलॉग अपने चाहने वालों के लिए बोलिए आप वो भी कह सकती हैं बिम्मो जान से, जब आप कहती हैं कि आप तो मुझसे जलती हो, समथिंग एक आपका डायलॉग है। मैं एक्चुअली जो है, जो अ, लज्जू का कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूंगी लोग रिपीट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत ही मुझे लगता है डिसएम्पावर्ड एक औरत है, जो अपने ख्वाबों की दुनिया में जीना चाहती है, और ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो हम 2024 के स्टैंडर्ड से जिनको देखें तो वो सही नहीं लगती। जैसे कि अम, औरत के असली दुश्मन तो उसके ख्वाब होते हैं, दिखाई तो देते हैं पर पूरे नहीं होते। हम आज की दुनिया में ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि ये सच नहीं है, पर हाँ वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से कुछ कह रही हैं, इसलिए वो हम उसको इन दैट मोमेंट वी बाय इट। जी। ऋचा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सॉरी बहुत सारा डिस्टरबेंस था इस इंटरव्यू में। नहीं, सॉरी। ये थी हमारे साथ एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, जिन्होंने अपनी सीरीज हीरा मंडी को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।